विक्रम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें लेने आया हूँ। पर तुम्हारा घर तो स्कूल की दूसरी साइड है ना, उल्टा क्यों आए तुम? तुम चल रही हो कि नहीं? ओके, पर हमें ना मुरली को पिक करना पड़ेगा। हम लोग रोज स्कूल साथ में जाते हैं, वो हमारा वेट कर रहा होगा, फिर उसे नहीं, आज सिर्फ तुम और मैं, और कोई साथ नहीं जाएगा। पर विक्रम, एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। सरप्राइज? क्या सरप्राइज? आज हम बंक कर रहे हैं। व्हाट? कम ऑन नंदिनी, वन डे, इट्स ओके, चलो चलो। चलिए भैया। अरे मुरली बेटा, नंदिनी बिटिया तू गई स्कूल? कोई आया था लेने के लिए, उन्हीं के साथ चली गई। नंदिनी किसके साथ स्कूल गई? विक्रम? अरे मुरली ब्रो, गोले तुम बना रहे हो, चक्कर हमें आ रहे हैं। आज विक्रम नहीं आएगा। क्यों? उसने मैसेज किया था कि उसको कुछ इम्पोर्टेंट काम है। हाय मुरली, आज हम स्कूल नहीं आएंगे, कुछ इम्पोर्टेंट काम है हमें। हमारी अटेंडेंस मार्क कर दोगे प्लीज? कुछ हो गया है क्या मुरली ब्रो? नहीं, कुछ नहीं। आज हम भाई, ये तो विक्रम ने सर, हमें क्या इशू कर रहे हो बे? हैं? सर, तुम्हारी लाइफ में ना इमरजेंसी लगी हुई है। वहां पे तोता मैना चू चू कर रहे हैं, समझ रहे हो? फालतू की बकवास मत कर और फोन छोड़ मेरा। बेटा, स्कूल में ना फोन अलाउड नहीं है, और अगर प्रिंसिपल सर ने देख लिया ना तो तुम्हें घर अरे भाई, अगर प्रिंसिपल सर ने तुम्हें पकड़ लिया तो बेटा घर भेज देंगे, तुम घर जाओ। तुम ना देखना कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं। तू ना ये फालतू की मूवियां देखना बंद कर दे, ऐसा कुछ नहीं करने वाला मैं। ठीक है बेटा, वहां पे वो मजनू के साथ में गुल खिला रही है, तुम यहाँ पर बैठे रहो। उसने कहा है उसे कुछ जरूरी काम है। बेटा, इतना तो ना गधा भी समझता है। दोनों स्कूल बंक कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ पर बैठोगे ना तो भाई पागल हो जाओगे तुम। पीछे आ जाओ हमारे साथ। Good morning, class. Good morning, ma'am. Sit down. Take it.
Please pass on the attendance register. Today's topic is ecology. We're भाई, discussing ecosystems. हमारी बात मानो, ये अटेंडेंस मार्क मत करो। अबे साला इनका कुछ ही नहीं होगा बेटा, तुम फंस जाओगे। Environment interacting together. Changes in one part of an ecosystem can affect the entire system. नंदिनी, नंदिनी, I was calling you. तुम सुन ही नहीं रही थी। सॉरी, हमारा ध्यान नहीं था। क्या सोच रही हो? मुरली के बारे में। What about him now? हमने उसे आज तक कभी कुछ नहीं छुपाया। He is my best friend. ये छुपाते हुए बुरा लग रहा है उसे। I never lied to him, विक्रम। ओके ओके फाइन, बता देना उसे। बाय द वे, तुमने झूठ नहीं बोला है, बस सच नहीं बताया अब तक। हाँ वो है, बट अगर इस बात की वजह से हमारी दोस्ती खराब हो गई तो। एंड ऑल्सो हमने उसे कह दिया था हमारी प्रॉक्सी लगाने के लिए। क्यों? मैंने तो किसी को नहीं बोला। सेमेस्टर के एंड में मम्मी अटेंडेंस देखेगी ना, फिर पूछेगी हमसे हम कहाँ थे। हाथ में क्या है तुम्हारे? लीचीज। आई लव देम। हमने सोचा था कि हम बंक करेंगे और फिर कुछ कूल और एक्साइटिंग करेंगे। हम तो लीचीज खा रहे हैं यहाँ पर। तुम्हें कुछ एक्साइटिंग करना है? नहीं, लीचीज चलेंगी। मैंने पूरा डे प्लान किया है तुम्हारे लिए, तुम कभी भूल नहीं पाओगी। रियली? क्या प्लान किया है? सरप्राइज है। शंभू भैया इतना सा थोड़ा और लीजिए ना। नहीं भाभी, बस बहुत है। क्या हुआ शंभू? कुछ परेशान लग रहे हो? भाई साहब, वो देवेंद्र जी ने नौकरी का वादा तो किया था, और अब मैं उन्हें फोन मिला रहा हूँ, उधर से कोई जवाब ही नहीं है। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या मतलब निकालूं इसका। अरे नहीं, ऐसा क्यों सोच रहे हो? आ जाएगा फोन, फिक्र मत करो। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो भूल गए? अरे नहीं नहीं, दरअसल क्या है ना कि शेखर बाबू की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो हो सकता है उसमें बिजी रह गए होंगे। वैसे सुना है अब तो ठीक है तबीयत उनकी। एक काम करो ना, एक बार फिर से फोन कर लो ना उनको, देवेंद्र बाबू को। ठीक है भाई साहब, आज ही करता हूँ। जैसे ही हमारी तरफ बॉल आई, हमने यूं बल्ला घुमाया और बॉल सीधा हवा में होते हुए गुप्ता जी की खिड़की की तरफ, और हम खुद बैट्समैन होते हुए फील्डर पे चिल्ला रहे थे कि देवेंद्र कैच पकड़ो, देवेंद्र कैच पकड़ो। क्योंकि अगर गुप्ता जी की खिड़की टूट जाती ना तो बाबा से शिकायत करते, और फिर बाबा से हम दोनों को जो थप्पड़ पड़ते वो अलग, और पीछे के मैदान में क्रिकेट खेलना बंद हो जाता। आई एम रियली हैप्पी टू सी यू लाइक दिस शेखर जी। मैं 15 साल से कैंसर की इस फील्ड में हूं और मैंने देखा है पेशेंट का पॉजिटिव एटीट्यूड ट्रीटमेंट को और भी इफेक्टिव बना देता है। आप ऐसे ही खुश रहिएगा, पॉजिटिव रहिएगा। जी, जिनके पास इतनी प्यारी फैमिली हो, इतना प्यार करने वाला भाई हो, जिसे पता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, जीवन के हर सुख दुख में उसका परिवार कभी उसका साथ नहीं छोड़ेगा, वो भला पॉजिटिव कैसे ना हो। वेल सेड, वंडरफुल। और अभी तक हमारी बेटी से नहीं मिले, बड़ी प्यारी बच्ची है वो, डॉक्टर बनना चाहती है। एंड आई मस्ट टेल यू,
आपकी नौकरी खतरे में है। क्योंकि नंदिनी को देख के ही बीमार अपने आप ही ठीक हो जाएगा। आंखें खोल दे हम। नहीं, जब मैं बोलूंगा तब। इतना क्यों टाइम लग रहा है? गुड थिंग्स टेक टाइम नंदिनी। ओके, ऑन काउंट ऑफ 3, 2, 1 खोलो। सरप्राइज! लिट्टी चोखा। एक दिन स्कूल बंक कर कर रोड साइड पर लिट्टी चोखा खाना है, सपना था ना तुम्हारा? वेल, देयर यू गो। तुम्हें कैसे पता? आई डिड माय रिसर्च, पता चल गया। श्रुति, दिव्या और निधि, ये तुम्हारे रिसर्च असिस्टेंट्स है ना? बस्टेड। ये छोटी सी चीज पता की तुमने हमारे बारे में। थैंक यू विक्रम। तुम्हारे बारे में कुछ भी हो, छोटी से छोटी बात, सब इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। फिर खो गई? खाओ। सो यम्मी। बहुत यम्मी है, बस थोड़ा सा तीखा कम है इसमें। मुझे तीखा बिल्कुल नहीं पसंद, इसलिए मुझे तुम पसंद हो। You're so sweet. Yuck, Vikram, so cheesy. सुमित, 69 मार्क्स। रिवीजन टेस्ट के लिए मार्क्स बुरे नहीं है, बट यू नीड टू वर्क हार्डर। सिट डाउन। आयुष, यस मैम। 78. Good. You can do even better. थैंक यू मैम। Vikram, 85. Where is Vikram? He is marked present here. Has he come to the school today? Ayush, Ronak, stand up. He is your friend, right? So register में विक्रम की अटेंडेंस किसने लगाई है? नो मैम, मैंने नहीं लगाई। नो मैम, मैंने भी नहीं किया। नंदिनी के अटेंडेंस के साथ भी यही हुआ था और अब विक्रम। दोनों ही स्कूल नहीं आए हैं और दोनों की अटेंडेंस यहाँ पे रजिस्टर में मार्क है। दिस इज वेरी सीरियस। सिट डाउन। रिजल्ट फॉर रेस्ट ऑफ द क्लास। पीहू 58, राधिका 62. Both of you have to work harder, okay? For the last time I'm asking. नंदिनी और विक्रम की प्रॉक्सी किसने लगाई है? नहीं पता? ओके। तो मैं उन दोनों की रिपोर्ट प्रिंसिपल सर को कर रही हूँ और उन दोनों के पेरेंट्स को भी स्कूल में बुलाया जाएगा। नंदिनी का तो ठीक था, ये साला विक्रम कब से तुम्हारा चड्डी बड्डी दोस्त बन गया? स्कूल में परांठे, फिर लीची, फिर लिट्टी चोखा और अब ये। खुद का ढाबा खोलना है तुम्हें? या फिर हमें खिला खिला के मोटा करना है तुम्हें? तुम मोटी होकर और भी क्यूट लगोगे। मेरे लिए यू विल ऑलवेज बी ब्यूटीफुल। तुम्हें तो तीखा खाना अच्छा लगता था ना? विक्रम, बट ये बहुत तीखा है। क्या कर रहे हो? पानी दो ना। लेकर दिखाओ। क्या? जिया लागे ना, जिया लागे ना, जिया लागे ना तेरे बिना, जिया लागे। फिर ये डे कंप्लीट हो जाएगा।
कभी नहीं भूलूंगा मैं। हाँ भाभी, इससे पहले कि मैं कुछ कहूँ फोन काट दिया उन्होंने। कुछ ज्यादा ही अकड़ है इन लोगों को पैसे की। पहले खुद ही बुलाकर नौकरी दी और अब फोन काट दिया। नंदनी के पापा की तबीयत खराब है मम्मी, बहुत परेशान है वो लोग। दुनिया बीमार पड़ती है, ऐसी भी क्या परेशानी है? हाँ? और ये नंदनी की मम्मी का बर्ताव ना हमको शुरू से ही खराब लग रहा था। और उसके पापा को कैंसर है। क्या? मगर कैसे? तुझे कैसे पता चला? मैंने सुना हॉस्पिटल में। तो हमें बताया क्यों नहीं मुरली? वो मुझे लगा वो सबको बताएंगे, पर उन्होंने किसी को नहीं बताया ताकि नंदनी को ना पता चले। फिर मैं कैसे बताता किसी को? ठीक है, कोई बात नहीं। अरे विक्रम, यस डैड। स्कूल कैसे चल रहा है? गुड। स्टडीज अभी बहुत हेक्टिक है। बोर्ड से पहले टीचर्स को सिलेबस खत्म करना है ना। बहुत थक गया मैं आज। वो तो दिख रहा है। यू नो डैड, वो हमारे स्कूल में करियर काउंसलर्स आने वाले हैं। 12th के बाद क्या करना है, कौन सी एंट्रेंस एग्जाम देनी है, ऑल दैट। तो तुम्हें तो पता है ना कि तुम्हें क्या करना है? यस सर। मैं यूनिफॉर्म चेंज कर आता हूँ। हाँ, ये मुंह अच्छे से धो लेना, तुम्हारी मम्मी लिपस्टिक का मार्क पहचान जाएंगी। कल हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ स्कूल। क्यों? भाई तुम्हारे प्रिंसिपल ने बुलाया, तुमने आज स्कूल बंक किया था ना? करेक्ट? सॉरी डैड। वो भाई सॉरी प्रिंसिपल को बोलना। फेस धो लेना पहले। हाय ब्रो, कहाँ है? मेरी प्रॉक्सी लगाई तूने? व्हाट? मैंने कब तुझे बोला कि प्रॉक्सी लगा देना मेरी? व्हाट? हैंग ऑन, मैंने तुम्हारी प्रॉक्सी नहीं लगाई है। फिर कौन लगाएगा? टीचर ने लगा दी क्या? मुझे नहीं पता ब्रो। मैं, दिव्या, रौनक, हम सब साथ में ही थे और हम सब भी यही बात कर रहे थे कि किसने प्रॉक्सी लगाई है। तुझे पता है नंदिनी की भी प्रॉक्सी लगी हुई थी। टीचर ने कहा है प्रिंसिपल सर दोनों के पेरेंट्स को बुलाएंगे। नंदिनी के पेरेंट्स को भी बुलाया है? हाँ ब्रो। प्रॉक्सी लगाई तो लगाई किसने? वो सब छोड़, तू ये बता तू था कहाँ? मैं बाद में बात करता हूँ। हमने उसे कह दिया था हमारी प्रॉक्सी लगाने के लिए। नंदिनी, कहाँ थी तुम? हम स्कूल में ही थे मम्मा। झूठ कब से बोलना शुरू कर दिया तुमने? स्कूल से फोन आया था। आज एक भी क्लास अटेंड नहीं की तुमने।
कल प्रिंसिपल सर ने स्कूल में बुलाया है। हो क्या गया है तुम्हें नंदिनी? ये स्कूल बंक करने का आइडिया आया कहां से? जानते हो ना फाइनल ईयर है, बोर्ड एग्जाम सर पर हैं और तुम दिन पर दिन लापरवाह होती जा रही हो। किसी बुरी संगत में तो नहीं पड़ गई हो ना? बोलो नंदिनी, हम कुछ पूछ रहे हैं तुमसे। मेरी प्रॉक्सी लगाई तुमने? हाँ। मैंने बोला था क्या लगाने के लिए? क्या? अरे मैं नंदनी की प्रॉक्सी लगा रहा था तो तेरी भी लगा दी। क्यों पर? ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो तुम। अरे मैं तो बस मुझे फंसाने के लिए क्या ना तुमने ये सब? मेरे पेरेंट्स को स्कूल बुलाया, पता है तुम्हें? सॉरी। मैं पकड़ा जाता फर्क नहीं पड़ता। नंदिनी का नाम भी आया है। अब हम दोनों के पेरेंट्स को पता चल जाएगा हम साथ में बंक कर रहे थे। सॉरी विक्रम, पर मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने जानबूझ के नहीं किया। मैं समझता हूँ कि तुम और कुछ नहीं समझते तुम, फालतू में बीच में पड़ रहे हो। ओए, तुझे मैं गधा लगता हूँ और तुम लोग चतुरिया। क्या? देखा, सीधी भाषा समझ में आती नहीं और खुद को रॉकस्टार समझते हो। तुझे क्या लगता है नंदनी मुझे बताएगी नहीं कि तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है? तो मुझे पता नहीं चलेगा? क्या बोल रहे हो तुम? वही जो तू सोच रहा है, सब पता है मुझे। इसलिए जब नंदनी की प्रॉक्सी लगाई तो तेरी भी लगाई थी। तो ये एटीट्यूड दिखाने की बजाय ना मुझे थैंक यू बोल, और अगर नहीं बोलना है तो अपना रास्ता नाप, समझा ना? नंदनी शायद मुझे अब अपना दोस्त नहीं मानती, इसलिए उसने छुपाया, पर मैं उसे अभी भी अपना दोस्त मानता हूँ, इसलिए उसकी हेल्प की मैंने।